बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 फर्स्ट ईयर मैथ के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। यानी अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है और अल्फा बीटा गैमा उसकी एंगल्स हैं तो हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है कि अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गैमा को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माय स्टूडेंट ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है वहाँ पर अल्फा बाई 2 है, बीटा बाई 2, गैमा बाई 2, लेकिन यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा और ये गैमा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि हम अपने आंसर की तरफ मूव कर सकें। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 180 डिग्री को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। और ये गैमा बाई 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखें कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से सॉल्व कर लेते हैं। 10 से सॉल्व करने के बाद फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आंसर का, वो हमारे पास कॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बेटा है अल्फा ओवर 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास बीटा ओवर 2। उसके मुताबिक इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद ये 10 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2, यहाँ से कॉट गैमा बाई 2 किस तरीके से आ गया। ये बेटा प्रीवियस एक्सरसाइजेज में इसके बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन आप बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने इसको अलहदा से भी सॉल्व कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, 10 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 10 1 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री माइनस गैमा बाई 2। अब ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल इवन है या ऑड है। 90 का मल्टीपल हमारे पास है 1, तो इसलिए हमारे पास ये ऑड है, तो ये 10 अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। और ये एंगल हमारे पास गैमा बाई 2 ये क्या है, माइनस के अंदर है, तो ये हमारे पास 1 है, तो एंगल चूंकि माइनस है तो ये हम राइट साइड पे मूव करेंगे, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये साइन इसका प्लस का होगा, गैमा बाई 2 एज इट इज़ आ गया। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बेटा समझ आ गई होगी। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कॉट गैमा बाई 2 आ गया हमारे पास। अब आप देखें यहाँ पर तो कॉट आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टिल 10 मौजूद है, क्योंकि हमें जवाब में कहीं पर भी 10 नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको भी 10 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 10 अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2। इसी तरह 10 बीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। इसी तरह इसको भी कॉट के अंदर चेंज कर देंगे, इसको भी कॉट के अंदर चेंज कर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मौजूद हैं, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसका एलसीएम भी यही आ जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। तो एलसीएम लेने का तरीका बेटा मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है। ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम ले लिया, ये डिनोमिनेटर के अंदर में सेम आ गई, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 से। तो न्यूमिनेटर में क्या बच जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2। अब हमारे पास क्या है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे बेटा, तो हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कॉट अल्फा बाई 2
और फिर कॉट गामा बाई 2, फिर कॉट अल्फा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2। ये अल्फा बाई 2 को मैंने बेटा पहले लिख लिया, फिर कॉट बीटा बाई 2 को लिख लिया, फिर कॉट गामा बाई 2 को, और -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट गामा बाई 2 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब इसको, ये नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर फिर वही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री शो दैट। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ये पूरी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा है यही वाला कि जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है 1 के। ठीक है, ये मैंने आपको बात क्यों कही अभी आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 यहाँ पर लिख लिया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर बेटा अगर डायरेक्ट 10 हम लगाएंगे ना तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस आपने ये, फिर आप कहेंगे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो हमने यहाँ पर 10 लगाया था। तो बेटा ये देखिए, ये आपने याद रखना है कि ये 1 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपने कॉट को पुट करना है, कॉट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके जहन के अंदर रह जाना चाहिए। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब ये हमारे पास 1/10 अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा ये अब देखें किस तरीके से आया। अब ये 10 अल्फा प्लस बीटा से इसको एक्सपेंड करेंगे, ये रकम ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना, ये वाली रकम ऊपर चली गई। और 1 माइनस यानी कि ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा आ गया। ये 1 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए इस फार्मूले को भी उलट कर देंगे और ये एज इट इज हमारे पास आ गया 10 180 डिग्री माइनस गामा। ये बेटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, -10 गामा के। अब ये किस तरीके से इसके अंदर चेंज हुआ, ये बेटा मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90। 2 मल्टीप्लाई बाई 90 लिखेंगे तो हमारे पास बेटा क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल 90 का क्या होगा, वो हो गया हमारे पास even। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। चलिए ये मैं बेटा आपको बता देता हूं ताकि आप बच्चों को आसानी रहे। ये देखिए इस तरीके से करेंगे ना हम, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और मल्टीप्लाई क्या है 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90। तो ये 1 और ये 2। अब एंगल हमारे पास क्या है माइनस, तो ये हम वापस जाएंगे ये यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर बेटा हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आप देखें, अब 1 माइनस 10 गामा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस कॉट गामा के। और यहाँ पर भी हमने रेसिप्रोकल लगा दिया, 10 अल्फा की जगह पे 1 ओवर कॉट अल्फा और 10 बीटा की जगह पे 1 ओवर कॉट बीटा एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब एलसीएम ले लिया हमने, कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट अल्फा कॉट बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास बाकी इक्वेशन बच जाएगी वो इस तरीके से बेटा बच जाएगी। ये वाले हमारे पास बाकी इक्वेशन बच गई। अब ये देखिए, अब इसको हम कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 एज इट इज यहाँ पे आ गया और इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड पे ले गए हम तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारी की सारी राइट हैंड साइड को हम ले आएंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 बच गया। ठीक हो गया बेटा, और ये -1 है, ये उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।